मांगलिक से मंगल तक का सफर भाग 39। शाश्वत शौक में था वैशाली उससे प्यार करती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पक्का भूमि जी को कोई गलतफहमी हुई है। शाश्वत फिर भूमि जी से दूर हुआ और बोला, माँ आराम से सांस ले लीजिए पहले। भूमि जी खुश होते हुए बोली, अब सांस लेने का समय नहीं है, अब तो तैयारियों का समय है। वैसे भी लग्न का समय चल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अभी 2-4 दिन में जो शुभ मुहूर्त हो उसमें शादी करा दूं। बस वैशाली के घर वालों से बात करनी होगी, पर मुझे विश्वास है वो भी मान जाएंगे। शाश्वत ने भूमि जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ आप रात भर टेंशन में सोई नहीं ना। भूमि जी थोड़ा सीरियस हो गई। शाश्वत बोला, माँ आपको सोने की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा ही सोच रही हो। भूमि जी बोली, बेटा अब बस, अब मुझे मेरी बहू मिल गई, अब नहीं सोचूंगी। शाश्वत भूमि जी को समझाते हुए बोला, माँ आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप प्लीज ये सब वैशाली से मत बोलना, वो बेचारी क्या ही सोचेगी। भूमि जी बोली, बेटा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं तो पहले वैशाली से ही बात करके आई हूँ। पहले तो वो डर रही थी, फिर शर्मा के अपने रूम में भाग गई। शाश्वत और शौक हो गया और बोला, क्या आप वैशाली से बात करके आई? माँ ये क्या किया आपने? वो शर्मा नहीं रही होगी, बैठ के रो रही होगी, एक नंबर की डरपोक इंसान है वो। बोल के शाश्वत उठा और वैशाली के पास जाने के लिए बढ़ा कि भूमि जी मुस्कुरा के बोली, मुझे लगा था प्यार बस वैशाली के दिल में है, लेकिन तुम्हारे दिल में भी है, ये देख के तो मन और खुश हो गया। शाश्वत के कदम रुक गए और वो फिर भूमि जी के सामने बैठते हुए बोला, माँ प्लीज आप जरूरत से ज्यादा चीजें सोच रही है। मुझे उम्मीद है आपने ऐसे ही वैशाली को चुप करा दिया होगा, वो बेचारी तो आपके सामने कुछ बोल भी नहीं पाई होगी। भूमि ने मुंह फुला लिया। तो शाश्वत बोला, माँ प्लीज आप मेरी बातें गलत तरीके से मत लो, लेकिन मेरे और वैशाली के बीच कुछ नहीं है और ना कभी हो सकता है। भूमि जी, क्यों नहीं हो सकता? वैशाली तुमसे प्यार करती है, इतनी प्यारी सरल लड़की है, क्या कमी है उसमें? शाश्वत, उसमें कोई कमी नहीं है माँ, लेकिन फिर भी जो आप सोच रही है वो नहीं हो सकता, और वैशाली भी मुझसे प्यार नहीं करती है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता। भूमि जी, जब प्यार नहीं है तो कोई लड़की क्यों सुबह 3 बजे उठ के सारी तैयारी करके 4 बजे बैठ के तुम्हारे लिए पूजा करेगी? शाश्वत फिर शौक हो गया और बोला, वैशाली ने मेरे लिए पूजा की, पर क्यों? भूमि जी, प्यार में क्यों नहीं होता, बस एहसास होता है। मैंने देखा उसको तुम्हारे लिए परेशान होते हुए, जब तुम सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गए थे, तो वो कितनी परेशान हो गई थी। और आज उसको ऐसे छुप के पूजा करते देख यकीन हो गया। उसको भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है, तभी तो आज तक तुमको कोई लड़की पसंद नहीं आई। शाश्वत शौक में बैठा सोच रहा था वैशाली उसके लिए पूजा कर रही है, कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो और हैरान हो गया। शाश्वत को लगा कहीं वैशाली उस दिन गलती से लगे सिंदूर की वजह से ये सब तो नहीं कर रही। शाश्वत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। तो भूमि जी बोली, बेटा अब तो करोगे ना शादी? शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, माँ सॉरी, मैंने आपको पहले ही कहा था मुझे नहीं करनी शादी। भूमि जी, तुम वैशाली को मना नहीं कर सकते। शाश्वत, माँ मैं वैशाली को मना नहीं करूंगा, वो खुद ही मेरे लिए मना कर देगी, और अब आप बेकार की बातों में दिमाग मत लगाइए। मैं वैशाली से बात करता हम और उसको बोलता हूँ, उसको ये सब पूजा करने की जरूरत नहीं है। भूमि जी इस बार सीरियस हो गई और बोली, बस बहुत सालों से तुम्हारे नखरे देख रही हूँ, तुमने हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल के मना कर दिया। नहीं तो कुछ ऐसा किया कि लड़की ही मना करके चली गई। तुम अभी वैशाली के साथ भी यही करना चाहते हो ना, कि वो खुद शादी के लिए मना कर दे? पर तुमको दिक्कत क्या है शादी करने से? अरे इतना प्यार करने वाली लड़की नसीब से मिलती है। शाश्वत, माँ मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। भूमि जी गुस्सा करते हुए बोली, आज या तो तुम वजह बताओगे, नहीं तो चुपचाप शादी के लिए हाँ करोगे, वरना तुम जानते हो, तुम जिद्दी हो तो बेटा माँ है हम तुम्हारी, हम भी खाना पीना सब छोड़ देंगे। शाश्वत परेशान होते हुए बोला, माँ ये क्या बचकानी बातें कर रही है? भूमि जी, मैं कोई बात नहीं कर रही, सीधा तुमको धमकी रही हूँ। तुम्हारे पास बस 2 रास्ते हैं शादी ना करने की, ठोस वजह बताओ, नहीं तो चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। शाश्वत अब क्या करता इसलिए बोला, माँ मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, जो चीजें दे नहीं कर पाया मैं चाहता हूँ शिव करे। शिव को मैंने भाई जैसे नहीं एक बाप जैसे पाला है, मैं शादी करके अपना छोटा सा परिवार बिखेरना नहीं चाहता। आए भूमि जी शाश्वत को समझाते हुए बोली, बेटा शादी करने से परिवार जुड़ता है, बिखरता नहीं है, और जो रूप जो सरल भाव मैंने वैशाली के अंदर देखा है, मुझे यकीन है वो हमारे इस छोटे से परिवार को हमेशा एक माला में पिरो के रखेगी। शाश्वत, माँ फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहता। भूमि जी, वैशाली में कोई कमी है क्या, या फिर तुमको वो पसंद नहीं?
शाश्वत, माँ मैंने कभी वैशाली के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, और कमी उसमें नहीं है मुझमें है। भूमि जी, कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर समझे। शाश्वत, माँ आप सच झुठला नहीं सकती। मुझ में कमी है और सबसे बड़ी कमी है, कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। भूमि जी, तुम बकवास मत करो, वैशाली बहुत अच्छी बच्ची है, वो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करती है और प्रेम में और कुछ मायने नहीं रखता। शाश्वत एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, माँ प्यार बस कुछ समय के लिए होता है और फिर समय के साथ जब दिक्कतें आती है तो ये नासूर बन जाता है। वैशाली एक पढ़ी लिखी लड़की है, आपको पता है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट देखे। वो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब उसकी सरकारी नौकरी थी। मुझे नहीं पता उसने नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन माँ आप अंदाजा लगा सकती हो उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, और मैं बस चौथी पास हूँ। उसको जैसे ये बात पता चलेगी वो शादी के लिए मना कर देगी। भूमि जी बोली, हाँ हो तुम चौथी पास, लेकिन तुमको बस पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना तुम भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात तुम अपने दिमाग, अपनी सूझबूझ से आज इस शहर के टॉप बिजनेसमैन हो। कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता, सब कामयाबी देखते हैं। शाश्वत, ऐसा आपको लगता है माँ, पर ऐसा होता नहीं है। चलो मान लो कल को मेरा बिजनेस डूब गया, मैं रोड पर आ गया, तब क्या होगा। भूमि जी शांत ही रही। शाश्वत बोला, उसे मुझे छोड़ते 2 मिनट नहीं लगेंगे, उसको मेरे साथ खड़े होने तक में शर्म महसूस होगी। एक तो मैं चौथी पास, उसके बाद बिना किसी काम के। माँ एक लड़के की बिना किसी काम के कोई वैल्यू नहीं होती, यही हमारे समाज का सच है। लड़का जब तक कमाता है तब तक ही अच्छा, एक बार जॉब छुट्टा बिजनेस डूबा तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। भूमि जी शाश्वत के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम्हारा बिजनेस डूबा भी तो मुझे पूरा विश्वास है तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। मैं देखने वाली हूँ कैसे तुमने दे अपनी पढ़ाई छोड़ के शिव को पाला है। मेरे अंदर हिम्मत भरी है कि मैं 2 बच्चों के साथ इस समाज में सम्मान से रह सकूं। और वैशाली ऐसी नहीं है कि परिवार पर संकट आने पर साथ छोड़ दे। तुम गलत नहीं हो, पर जैसा तुम सोचते हो उससे जीवन नहीं चलता। अगर सब यही सोचे कि शादी करने से घर कैसे टूट जाएंगे तो ये दुनिया चलेगी। तुमको एक बार किसी पर विश्वास करना ही होगा, और मैं चाहती हूँ वो विश्वास एक बार वैशाली पर करो। जब उसके बारे में पहली बार सुना था उसी समय उसकी छवि मन में बस गई थी। बेटा प्लीज मेरे लिए एक बार बस वैशाली पर विश्वास कर लो, ये तो तुम भी मानते हो ना, वैशाली बहुत सुलझी हुई लड़की है। शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। भूमि जी प्यार से बोली, प्लीज बेटा एक बार वैशाली से बात करके देखो, उसके बारे में सोच देखो। मैंने जो परवाह तुम्हारे लिए उसकी नजरों में देखी, वो जो प्यार उसने अपने अंदर दबा रखा है, शायद वो तुम्हारे डर की वजह से बाहर नहीं दिखा पा रही है। शाश्वत फिर बोला, लेकिन माँ शाश्वत अपनी बात पूरी करता उससे पहले भूमि जी ने उसका हाथ अपने सिर पर रख दिया और बोली, तुमको मेरी कसम तुम ना नहीं करोगे, और वैशाली से ऐसा कुछ नहीं कहोगे जिससे वैशाली डर के शादी के लिए मना कर दे। शाश्वत अब फंस चुका था, क्या ही करता, उसने बस सिर हिला दिया। क्रमशः क्या शाश्वत वैशाली से अपनी शादी की बात को टालेगा या हामी भरेगा, कैसे वैशाली को मालूम होगा, भगवान ने उन दोनों का संबंध पहले से जोड़ दिया है।